जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म होता है ओवरी के अंदर जो अंडा होता है यहाँ तक जाने में इसका यात्रा कितना कठिन होता है। सबको तो ये लगता है कि हम संभोग कर लिए हैं, अब स्पर्म में बेचारा जाएगा कि नहीं जाएगा ये उसका काम होता है। आपके जीवन से कई गुना क्या होता है, ये कठिन होता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म आज हो गया, आपका उम्र कितना है तो 60 साल तक। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़का बेचारा जन्म लेता है तो उसको मरना है। अगर मान लीजिए उस 60 साल में अगर उसका मृत्यु होता है तो 1 से लेके 60 साल तक उसने अपने जीवन में यात्रा किया ना, उससे कई गुना क्या करता है तो शुक्राणु यात्रा कुछ ही दिन में कर लेता है। जैसे आप क्या करते हैं, पैदा होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आपके अंदर दुख होता है, परेशानी होता है, तो जितना आप 60 साल तक यात्रा नहीं करते हैं दुखों का ना, उस शुक्राणु क्या करता है कुछ ही दिन में आपसे 100 गुना क्या करता है तो दुखों का यात्रा करता है और कठिन यात्रा करता है। अब कैसे करता है थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। आप इतना समझ जाइए कि बहुत ही कठिन होता है आपके शुक्राणु का यात्रा। अब थोड़ा यात्रा के विषय में समझते हैं, अब ध्यान समझिएगा। इसे हम बोलते हैं तो पेनिस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, पेनिस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है तो स्पर्म बनता है, क्या बनता है स्पर्म बनता है। अब मेल और फीमेल क्या करते हैं, संभोग करते हैं। संभोग कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। अब पुरुष क्या करता है, जैसे पेनिस को वेजाइना के अंदर क्या करता है डालता है, तब क्या होता है तो शुक्राणु निकलता है। तो आपको तो लगा कि शुक्राणु भैया चला गया, लेकिन इसका यात्रा कितना कठिन होता है उसके विषय में समझते हैं। जीवन में सबसे कठिन यात्रा किसका होता है तो स्पर्म का होता है। हर एक जीव जंतु प्राणी इंसान से सबसे ज़्यादा कठिनाई किसका होता है तो भैया ये स्पर्म का होता है। अब कैसे होता है समझिए, योनि और ग्रीवा तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। अब योनि क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है। इसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक, हम क्या बोलते हैं तो योनि बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं तो ग्रीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको क्या होता है तो कुछ टाइम लगता है। लेकिन अभी मत समझिए कि कुछ टाइम लगता है, ये इतना कठिन टाइम होता है जैसे आपको हार्ट अटैक आ गया, आपको हॉस्पिटल तक जाने में जितना कठिनाई होता है ना, आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बच जाएंगे। उसी तरह से योनि से लेके गिरवा तक जाने में आपके हार्ट अटैक से 4 गुना क्या होता है इसको खतरा होता है। अब खतरा कहाँ होता है तो समझिएगा, गर्भाशय गिरवा से गर्भाशय तक पहुंचने में क्या होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। अब गर्भाशय से गिरवा तक, अब समझिए ये हो गया गर्भाशय का गिरवा हो गया। अब इसे हम बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं। अब समझिए योनि से कहाँ चला गया तो गिरवा तक, यानी बहुत कठिनाई झेला भैया, यहाँ से चला गया ये गर्भाशय तक। अब गर्भाशय तक पहुँचने में क्या होता है तो इसको भी थोड़ा टाइम लगता है। यानी जैसे आप समझिए आप मरने वाले हैं, आप एकदम आप समझ रहे सांस फूल रहा है, हाथ गोड़ क्या हो रहा है आपका ठंडा पड़ रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हृदय फेल होने वाला है, किडनी फेल होने वाला है, लीवर फेल होने वाला है ना, तो उस समय जो आपको महसूस होगा उससे कई गुना क्या होता है इसका यात्रा कहाँ तक होता है तो ये ग्रीवा से गर्भाशय तक होता है। समझ में गया। और समझिए गर्भाशय से फिलिपियन ट्यूब तक पहुँचने में कुछ घंटे या कुछ दिन लग सकता है। अब इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसको यहाँ तक पहुँचने में कई घंटे या कुछ दिन लग सकता है। कहाँ लग सकता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है ये 3 से 5 दिन तक क्या होता है इसमें जीवित रह सकता है, यानी कुछ दिन इसको लग सकता है। यानी यहाँ तक पहुँचने में कई दिन तक उसको यात्रा करना पड़ता है। लेकिन कठिनाई क्या है, अब कठिनाई के विषय में समझते हैं। समझिए योनि का अम्लीय वातावरण होना। अब समझिए जो हमारा शुक्राणु होता है इसको अम्लीय वातावरण से क्या होता है बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये शुक्राणु की गति को ही क्या कर देता है कम कर देता है। जैसे आपका कहीं रेस हो रहा है, आप पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल पे, अब एक कदम बचा है, पता चलेगा कोनो पीछे खींच देगा। अब जब पीछे खींचा जाएगा ना कहिएगा मरना ठीक था ससुरा, लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसी तरह से ना जो शुक्राणु होता है इसको अम्ल चीज़ नहीं पसंद होता है, लेकिन योनि के अंदर क्या होता है अम्लीय होता है। ये क्या करता है उस गतिशीलता को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए मछली है, हम मछली का क्या कर देते हैं
पंख काट देते हैं। अब जब मछली का पंख काट देंगे, पानी में छोड़ेंगे ना, तो समझेगा कि मरना ठीक है, लेकिन पानी में वो नहीं तैर सकता। हम आपसे कह देते हैं आपको तैरना नहीं आता है, पानी में फेंक देंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? आप सोचेंगे कि मरना ठीक है, लेकिन हमको कौन सा सुरा फेंक दिया। उससे कठिनाई क्या होता है, ये बेचारा शुक्राणु होता है। आपके पास तो कोई बचाने वाला है, मछली को फेंक दीजिएगा तो आप चाहिएगा तो बचा लीजिएगा, आपको कोनो फेंक देगा तो कोनो बचा लेगा, लेकिन यहाँ शुक्राणु को बचाने वाला कोई नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? क्योंकि इनका जो रेस होता है ना, बड़ा ही भयानक होता है। यानी आपके अंदर क्या होते हैं, 200 से 300 क्या होते हैं, मिलियन शुक्राणु होते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख होता है। अब आप बताइए, अगर आपके अंदर 200 मिलियन शुक्राणु होते हैं तो 10 लाख के रेशियो से कितना ज़्यादा शुक्राणु जाएगा। अब इतने शुक्राणुओं को बीच से क्या होता है भैया, गुजरना होता है। तो सब लोग आपस में क्या करते हैं, मार झगड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें से जो सबसे ताकतवर होता है वही क्या होता है, आगे जा पाता है। यानी जो अम्ल होता है योनि का, उसको क्या करता है, रोकता है। और क्या होता है, गर्भाशय गृह में मौजूद म्यूकस भी क्या करते हैं, रोकते हैं। अब थोड़ा समझिए, कोनो आदमी है, उसको खड़ा कर दीजिएगा चूहा में, खूब ज़्यादा चूहा रख दीजिएगा, चाहे बहुत ज़्यादा दलदला वाला सामान है, जैसे मान लीजिए दलदल है। अब मान लीजिए किसी आदमी को दलदल में ढकेल दीजिएगा। अब जैसे अब दलदल में ढकेल दीजिएगा, अब बोलेगा कि तुमको निकल के आना है, आदमी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, दलदल में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ उसे कोई बचाने वाला मिल जाएगा। लेकिन जो गर्भाशय गृह में म्यूकस होता है, इस पर उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। फिर भी क्या करता है, यात्रा बेचारा करते हुए आगे बढ़ता है। अब आगे कहाँ जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब में। अब समझिए, यहाँ से इसका यात्रा यहाँ तक, यानी यात्रा यहाँ तक हो गया। अब कहाँ जाता है, ये फिलिपियन ट्यूब में। अब फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, तो तरल पदार्थ होता है। अब तरल पदार्थ में बेचारा जाता है और ही फंस जाता है। अब फंसने की वजह से ये 2 से 3 दिन तक क्या होता है, इसमें अपने आप को जिंदा रखता है। अब जिंदा रखता है, उस दौरान ओवरी से अंडा निकलता है। अगर मिल जाता है तब तो निषेचन हो जाता है, नहीं निकल पाता है तो इतना जितना भी कठिनाई से बेचारा जाता है, फिर क्या होता है, ये वापस चला आता है। यानी आपके जीवन से जो भी संघर्ष करते हैं, अगर आपके जीवन में 10% क्या है, दुख है, तो शुक्राणु के जीवन में सीधे कितना है, तो 90% क्या होता है, दुख होता है। क्या होता है? क्योंकि भैया आपके परिवार में कितना लोग रहते हैं, बहुत से ज़्यादा 10 से 20 लोग रहेंगे। आपको 10-20 लोगों को केवल देखना है, लेकिन जो आपका शुक्राणु होता है, कई करोड़ों लोगों के बीच से क्या होता है, ये होके गुजरता है। और जो भी ताकतवर होता है, जो भी आने वाला समय में आपके संतान का रूप ले सकता है, वही क्या होता है, यहाँ तक जा पाता है। और पूरा कठिनाई इसका जीवन से क्या होता है, भरा होता है। आपके पास तो चलने के लिए भैया सब कुछ है, मोटर है, गाड़ी है, चरपहिया है, टेम्पो है, बस है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको दबाने वाले कई सौ करोड़ों लोग क्या होते हैं, इसके ऊपर छड़े होते हैं। तो सबसे मार झगड़ा करके क्या होता है, ये आगे चला जाता है। आपसे कोनो 2 आदमी भीड़ जाएगा ना, तो आप तुरंत दांत चाट दीजिएगा, कहिएगा अब हम नहीं कर पाएंगे, हमको मार लो। लेकिन सोचो 400 मिलियन एक बार अगर शुक्राणु जाएंगे और सारे शुक्राणु मिलके एक शुक्राणु को दबाएंगे भैया, तो कितना कठिनाई से वो निकल पाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, इस शुक्राणु का यात्रा होता है और ये बहुत ही कठिनाई से क्या होता है, यहाँ तक पहुँचता है। और वही आदमी क्या करता है, इस धरती पे आता है। अब आने के बाद क्या करता है, सारे प्रक्रिया को भूल जाता है, बस जो उसके मन में आता है वही करता है। समझ में क्या? तो आपके जीवन से कई 100 गुना क्या होता है, स्पर्म का जीवन ये होता है और ये बहुत ही कठिन होता है। इसी के अंदर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं और इसके अंदर प्रोटीन और सब चीज़ पाया जाता है। समझ में क्या? अगर आपके अंदर से शुक्राणु खत्म हो जाएगा तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में क्या? इसलिए बोला जाता है कि वीर्य ही क्या होता है, तो जीवन होता है। समझ में क्या? आयो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको बेचारा कुल दूरी तय करने में कम से कम 15 से 45 मिनट का टाइम लगता है, तब कहाँ जाता है, ये फिलिपियन ट्यूब तक पहुँच पाता है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।